Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, welcome back to my channel, which has a lot of subscribers. And when I'm saying a lot of subscribers, I am being sarcastic. Okay. अच्छा, तो अब हम अगला पोर्शन करते हैं डिस्कशन का, दैट इज लेट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. अच्छा, लेट एफजीआर में हमने अर्ली में 3 ग्रुप्स बनाए थे, इसमें हमने कोई सिर्फ 2 ग्रुप्स करने हैं. लेट कब से कब तक होता है? 31 + 6 ऑनवर्ड्स, मतलब कि 32 एंड अबव. 32 भी इसमें इंक्लूडेड एंड अबव भी. अच्छा, तो अब इसमें क्या करना होता है कि जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, so what we do is the first group is from 32 to 33 plus 6. The second group is from 34 to 36 plus 6. Okay, simple as that. अब देखिए, एल्गोरिदम तो वही है, हमने कोई नई चीज़ तो दरियाफ्त या इजाद की नहीं है, कि वही है कि फोर्टनाइटली एस्टिमेटेड फीटल वेट कर लिया और वीकली अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर कर लिया. तो वो हमने अर्ली में भी करते थे, इधर भी हम यही करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कोई इंडिकेशन बनी, जो अभी हमारे पास बनेगी, उसमें भी हमने क्या करना है, इससे एक्सट्रीम हम क्या जाएंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा CCTG कर लेंगे, या हफ्ते या ट्वाइस वीकली डक्टस विनोसस की वेव फॉर्म देख लेंगे. यही करेंगे, क्योंकि तीसरी चीज़ तो हमें है ही नहीं जो हम करें. ठीक है. तो इसमें यही है कि जब 32 से 33 + 6 वाले ग्रुप में एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो आता है, तो फिर उस केस में व्हाट वी डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर ट्वाइस वीकली CTG CCTG एंड डक्टस विनोसस वेव फॉर्म. ठीक है. और फिर अगर इस वेव फॉर्म में STV जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन, एक जो नई टर्मिनोलॉजी इसमें आई है, आई डोंट थिंक पिछली गाइडलाइन में ये वर्ड था STV, एक नया किस्म का इन लोगों ने बस एक शोशा ही ऐड कर दिया है. तो ये अगर लेस देन 3.5 है तो फिर हम उसको डिलीवर करेंगे. ठीक है. या फिर अगर वेव फॉर्म एब्सेंट है जैसे अर्ली में, तो हम इसको डिलीवर करेंगे. या फिर अगर रिवर्स हो गया एंड डायस्टोलिक फ्लो, तो हम इसको डिलीवर करेंगे. इन 3 चीज़ों में हमने करना है डिलीवर. 34 से 36 + 6 वाले में हमने अगर उसका अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर का पल्सेटिलिटी इंडेक्स मोर देन 95th सेंटाइल है, तब हमने जो है ये वाला एल्गोरिदम फॉलो करना है. इसको मैं एल्गो लिख रही हूँ. और एल्गो क्या है? हफ्ते में 2 दफ़ा CCTG और हफ्ते में 2 दफ़ा डक्टस विनोसस वेव फॉर्म. ठीक है. लेकिन अब इसमें हमने तब जो है वो डिलीवर कर देना है अगर जो है वो एब्सेंट हो. ठीक है. क्योंकि देखिए, अब इतना वो 34 से ऊपर चला गया, तो अब एब्सेंट पर ही आप डिलीवर कर दें. यहाँ पे आप एब्सेंट पे आपका एल्गोरिथम लगाते थे और रिवर्स पे डिलीवर करते थे, लेकिन 34 वीक्स ऑनवर्ड्स आप एब्सेंट पर ही डिलीवर कर दें. या अगर ये वाली जो चीज़ है कि जो अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर मोर देन 95th सेंटाइल पल्सेटिलिटी इंडेक्स चला गया, तो इस ग्रुप को भी आप डिलीवर कर दें 36 से 36 + 6 तक, मतलब 36 एंड ऑनवर्ड्स आप इस ग्रुप को भी डिलीवर कर दें. या फिर अगर STV लेस देन 4.5 है, तब आप अब देखिए, इधर वेव फॉर्म का जिक्र नहीं हो डक्टस विनोसस, क्योंकि हम 34 ऑनवर्ड्स डक्टस विनोसस की वेव फॉर्म को इतना सिग्निफिकेंट नहीं था. यहाँ पास और भी चीज़ें हैं. ठीक हो गया. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही डिफरेंट है. ठीक है. और थोड़ा सा नहीं बहुत ही मुश्किल भी है. आई मीन मुझे तो मुश्किल लग रहा है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर कि क्या हम कह रहे थे कि लेट FGR जो होता है उसमें हमने 2 ग्रुप्स बनाए. पहले ग्रुप में हमने एल्गोरिदम तब लगाया जब एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो आया, और डिलीवर तब किया जब वो रिवर्स हो गया. R से रिवर्स है, R से रिड्यूस नहीं है. मैंने पहले बहुत दफ़ा पिछली डिस्कशन में R को रिड्यूस बोला है, तो इंसानों से गलती हो जाती है एंड इट्स टोटली फाइन. ठीक है. तो वो रिवर्स है. ठीक है. तो मतलब इस पूरी गाइडलाइन में हमने रिड्यूस को अभी तक डिस्कशन में नहीं इंक्लूड किया हुआ. ठीक है. क्योंकि रिड्यूस के बाद एब्सेंट आएगा, फिर रिवर्स, तो एब्सेंट एंड वाले 2 एक्सट्रीम्स हमने देखे हैं. खैर, मैं क्या कही थी, हाँ. तो इसको हम डिलीवर एब्सेंट पे हम एल्गोरिदम लगाएंगे, और रिवर्स पे या STV लेस देन 3.5 पे, या फिर अगर एब्सेंट ए वेव फॉर्म हो, डक्टस विनोसस के वेव फॉर्म, तो इन तीनों में हमने इसको डिलीवर करना था. और इस ग्रुप में हमने क्या कहा था कि हमने एल्गोरिदम तब लगाना था जब अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर मोर देन 95th सेंटाइल हो, और इसमें हमने एब्सेंट पे डिलीवर करना था. यहाँ एब्सेंट पे हमने एल्गोरिदम लगा, यहाँ पे एब्सेंट पे हमने डिलीवर कर दिया. या फिर अगर STV लेस देन 4.5 हो तो डिलीवर कर दी. यहाँ पे STV मोर देन 3.5, 4.5 यहाँ पे. या फिर अगर ये जो मोर देन 95th सेंटाइल का पल्सेटिलिटी इंडेक्स है, इस ग्रुप को भी आप 36 से 36 + 6 तक डिलीवर, मतलब कि इस ग्रुप का भी एक सब ग्रुप है जिसको आपने डिलीवर करने अगर अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर का पल्सेटिलिटी इंडेक्स मोर देन 95th सेंटाइल है तो. ठीक हो गया. तो ये अब हमने अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ,
बट ये थोड़ा सा हमने थोड़े ग्रुप्स डिस्कस कर लिए लेट एफजीआर की मैनेजमेंट के लिए।